का, जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ था 1 महीना पहले। और ये पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए लीस्ट कंपोजिट एंड ए लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर पहली बात तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोग नंबर लिख ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6 आप लोगों का नंबर रहा। तो जीरो तो मतलब कंसिडर ही नहीं करते हैं, मतलब ये वाला यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो पहला तो चले गया। बाद में लीस्ट प्राइम नंबर पता करना है। तो ये वाला क्या है, प्राइम नंबर है बट नॉट कंपोजिट। ठीक है, बट नॉट कंपोजिट। तो मतलब ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ आपका, ठीक है। मतलब ये वाला प्राइम नंबर है, प्राइम है बट कंपोजिट है क्या, कंपोजिट नहीं है। तो ये वाला कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब ये लोगों ने पूछा क्या है आप लोगों से पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर का पूछा गया है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आप लोगों का, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। लीस्ट कंपोजिट नंबर आप लोगों का ये रहा। और 2 आप लोगों का क्या है, 2 आपका स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 4 और 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो एलसीएम कितना हुआ, 4। एचसीएफ आप लोगों को पता है जैसे कि 2 है। तो इन दोनों का मतलब क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा गया। तो ये वाला क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो कितना हुआ एलसीएम और एचसीएफ का, 2/1। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:1। तो आंसर क्या हुआ आप लोगों का, बी। तो बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड इज। तो इसमें क्या, लाइन जब कोइंसाइड होता है तो एक प्रॉपर्टी है आप लोगों का, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा आंसर नंबर 2 का। तो ये वाला प्रॉपर्टी है कोइंसाइड की प्रॉपर्टी। कोइंसाइड जब होता है लाइन, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 की वैल्यू क्या है इधर 5, A2 की वैल्यू क्या है 15, B1 की वैल्यू क्या है 15, A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू 15 है, B1 की वैल्यू 7 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 है, ये आपका 7 रहा। और B2 की वैल्यू 21, C1 की वैल्यू क्या है 3 और ये K रहेगा। तो हम लोग एक इनको पकड़ के करते हैं। तो ये वाला कितना होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो 1/3 = 3/K हुआ आपका। तो ये K यहाँ पे चले जाएगा, 3 यहाँ पे चले जाएगा। तो K = कितना होगा 9। ये आंसर आएगा आपका, आंसर नंबर 2 का 9। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब आंसर ए क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ। बाद में थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का आंसर नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए गर्ल्स वॉक 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ईस्ट कौन सा डायरेक्शन में होता है, राइट डायरेक्शन में होता है। ये आपका ऐसा होता है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो कितना ये जा रही है 200 मीटर, ये आपका 200 मीटर है गई। बाद में 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, बाद में 150 टूवर्ड्स नॉर्थ। ये क्या, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, मतलब गर्ल अभी कहाँ खड़ी है, यहाँ पर। यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा गया। तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये भी 90 डिग्री होगा आपका।
ठीक है। तो 90 डिग्री आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, तो 200 का कितना होता है, 200 का 2 2 ज़ा 4 और ये 2 0 है, 2 0 और ऐड कर दीजिए। बाद में इसका 15 का 225 होता है, बाद में 1 0 है तो 00, तो आंसर कितना आएगा 00526 62500। ये आप लोगों को पता है रूट ऑफ 625 00, तो कितना आएगा 25, इसका 25 आएगा और ये 00 का सिंगल 0 आएगा, तो ये कितना हुआ 250 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, आंसर नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अब 4 पे आ जाते हैं हम लोग। 4 पे, अब 4 पे आ जा रहे हैं। 4 पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। अब क्या बोला है, रोम्बस दिया हुआ है आप लोगों को, ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस दिया हुआ है आप लोगों का। तो रोम्बस में क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, मतलब इसमें क्या होता है, डायगोनल जब कभी भी इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को तो डायगोनल्स बिकम हाफ ऑफ। तो ये वाला क्या हुआ, क्या बोला है, एक 32 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर हम लोग लंबा वाला कंसिडर कर लेते हैं। तो 32 सेंटीमीटर कितना होगा, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 वाला कितना होगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री फॉर्म होगा आप लोगों का। अब क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस मतलब हाइट ऑफ द रोम्बस। तो ये वाला पूछा गया आप लोगों का हाइट, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, इसको बोलेंगे हम लोग ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस कितना है, तो इसमें अभी ये क्या है, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के दो फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइड बाय 2 या फिर बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, ऑल्टीट्यूड पूछा है, बेस हम लोग को नहीं पता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स तो पता चल जाएगा। बेस पता करने के लिए क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक साइड हुआ और ये एक साइड हुआ, मतलब क्या है आप लोगों का, ये 12 सेंटीमीटर हुआ और ये 16 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, 90 डिग्री, इसी चीज़ को, इतने चीज़ को उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ अब, ताकि आप लोग समझ पाए। और ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज हुआ। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोगों का क्या आ जाता है, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर आप लोगों को पता है 144, 16 स्क्वायर कितना हुआ 256, तो ये ऐड करेंगे 144 प्लस 256 कितना आएगा, ये 10 आपका रहा 9, ये 10 रहा 400, तो रूट ऑफ 400 कितना होगा 20, तो ये कितना हुआ आप लोगों का 20 सेंटीमीटर हुआ। तो बेस कितना हुआ आप लोग 20, तो ये भी बेस कितना होगा इसका 20 सेंटीमीटर, बेस आपस में ये है, तो 20 सेंटीमीटर हुआ। तो इसमें तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, अभी एरिया ऑफ रोम्बस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 24 दिया हुआ है इधर 32 और 24 डायगोनल्स के, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू बेस कितना है 20 और ऑल्टीट्यूड आपको पता करना है। 32 और 24 आपका डायगोनल्स की लेंथ है, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 20 बेस की है और ये एल्टीट्यूड, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। 16 2 16 था, 2 10 था, ठीक है, 2 8 था, बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 8 था 32, 2 8 था 16 19, 192 डिवाइड 192 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड, तो 192 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू ऑल्टीट्यूड, तो ये कितना होगा 19.2 सेंटीमीटर।
तो आपका आंसर क्या होगा? डी, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। बाद में आ जाते हैं आपका ये वाले क्वेश्चन पे, 5वें नंबर पे। 2 फेयर्स कॉइन्स और टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड? अगर 2 फेयर कॉइन्स को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एटलीस्ट 1 हेड हम लोग को मिले। तो आप लोग जैसे देख सकते हो एटलीस्ट 1 हेड आप लोगों को मिलना चाहिए। तो आंसर नंबर 5। तो इसमें क्या होगा? हेड हेड आएगा, एक तो हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा। 2 कॉइन को जब टॉस कर रहे हैं तो बाद में टेल टेल आएगा। एटलीस्ट 1 हेड तो मतलब कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? माने टोटल ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब ये कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हुआ? ये 1 2 3 4 है। अब टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम मतलब सिंगल हेड आना चाहिए मिनिमम, तो ये वाला ये रहा एटमोस्ट पूछा गया तो 3 आएंगे। तो ये कितना हुआ? 3/4। तो आंसर क्या हुआ आपका? ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाद में आ जाते हैं आप लोगों का इस पे, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इफ AN एंड PN आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9 देन AM इज टू PN। तो इसके अंदर AM ये क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर, आप लोगों का ये क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर 4:9 है। AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9 है। ठीक है, साइड का स्क्वायर दे दिया है। तो जो साइड का रेशियो होता है मतलब साइड रेशियो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पेरीमीटर रेशियो के बराबर होगा, पेरीमीटर रेशियो के बराबर भी होगा और ऑल्टीट्यूड रेशियो के बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा आंसर? AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू कितना? 2:3 हुआ। ठीक है, अब पूछा क्या गया है आप लोगों को? एंड AB स्क्वायर PQ देन AM इज टू PN मतलब ऑल्टीट्यूड रेशियो के बराबर भी होगा। तो ये साइड का दे दिया है आप लोगों को। तो AB इज टू PQ इक्वल टू AM डिवाइड बाई PN इक्वल टू कितना? 2:3। तो मतलब ये वाला क्या होगा आप लोगों का? डी आंसर राइट होगा। ठीक है, बाद में आ जाते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। बाद में आ जाते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 देन बीटा इक्वल टू 7। आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 पे अभी ये क्या आएगा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब ये 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 देन बीटा इज, तो बीटा कितना होगा? ठीक है, तो इसमें क्या है? एक तो ऑप्शन पुटअप करके देख सकते हैं, मतलब 0 पुटअप करो, किसमें वैल्यू 2 आ रही है, किसमें वैल्यू 2 आ रही है। एक तो ऑप्शन पुटअप करके देखो, या फिर एक हम लोग का जो नॉर्मल अप्रोच होता है वो अप्रोच पे कर सकते हैं। तो इसमें कैसा है? 2 sin स्क्वायर बीटा मतलब ये डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। ये 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा? 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3। तो ये कितना होगा? 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3
ठीक है। बाद में आप लोगों का साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/3, तो कितना 1 हुआ आप लोगों का। तो ये आपको साइन बीटा साइन मतलब रूट, जब इधर रूट आ जाएगा तो ये 1 ही होगा आपका आंसर। तो साइन बीटा 1 कब होता है, तो आप लोगों ने जैसे टेबल पढ़ा होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और 90 डिग्री का है। तो ये आप लोगों का 90, तो बीटा इक्वल टू कितना, तो बीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री पे आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ आप लोगों का, बी ऑप्शन राइट होगा। बाद में 8, आंसर नंबर 8 का क्या पूछा है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 44.123। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगा, मतलब उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे। तो ये तो मालूम है जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब सॉरी टर्मिनेटिंग है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे 44.123 डिवाइड बाय 1000, तो बेसिकली जब कभी टर्मिनेट होता है तो फैक्टर्स किसका होता है 2m इंटू 5n, 2m इंटू 5n, मतलब 10 का मल्टीपल होता है। अगर जब कभी टर्मिनेट होगा तो 10 का मल्टीपल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो फैक्टर्स किसका होगा 2 और 5 का होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा 8 का सी आएगा। ठीक है, बात है आंसर नंबर 9। तो लाइन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, तो इसके अंदर क्या देते हैं, लाइन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, या नन ऑफ दिस है। तो x इक्वल टू ए, तो ये a पे है और x इक्वल टू ए पे बोला गया है, और y इक्वल टू बी पे, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का ए, आंसर क्या होगा आप लोगों का ए। बाद में आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10, बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो डायरेक्टली सिंपल है, ओरिजिन दिया हुआ है तो कुछ करना नहीं है, मतलब सीधा एक तो -5 प्लस मतलब जो रहता है 0 -0, बाद में +6 - 0 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कितना आएगा √25 + 36, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 25 + 36 11561, तो √61 आप लोगों का √61 आप लोगों का आंसर है। तो ये आप लोगों का √61 डी आंसर है। ठीक है, बाद में 11th का आंसर a² इक्वल टू 23/25, a² इक्वल टू द a इज रेशनल, इरेशनल, होल नंबर और इंटीजर। तो a का वैल्यू क्या होगा √23 डिवाइड बाई 25, तो ये तो √23 हो गया और ये 25 का 5 हो गया। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो मगर ये रूट में है तो इसलिए क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का बी।